जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हमर दुर्ग चैनल। कुछ दिन पहले आईआईटी भिलाई में मध्य प्रदेश के छात्र सौमिल साहू की मौत हो जाती, जिसका मेन कारण है आईआईटी के अंदर का हेल्थ सेंटर और डॉक्टर, जो कि करीबन 5 दिन से सौमिल साहू का तबीयत बिगड़ा हुआ था। वो करीबन 3 दिन लगातार डॉक्टर से मिलने की कोशिश किया, लेकिन तीनों दिन डॉक्टर नहीं मिले और चौथे दिन डॉक्टर मिले तो उसे पैरासीटामोल देकर छोड़ दिया गया। उसके बाद खबर आती है कि अगले दिन सौमिल साहू की मृत्यु हो गई। इसका पूरा जिम्मेदार कहा जाए तो हेल्थ सेंटर को दिया गया है और छात्रों द्वारा लगातार 2 दिन से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके मामले में काफ़ी मशक्कत करने का प्रबंधक सामने आया है, तो आइए देखते हैं क्या कहना है प्रबंधक का। सर, लगातार देखा जा रहा है कि प्रदर्शन चल रहा है और काफ़ी विरोध हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं इसको? दुखद है। एक बहुत ही अत्यंत दुखद घटना 11 नवंबर को सुबह हुई, जिसमें हमारा एक बहुत मेधावी छात्र, उनकी मृत्यु हुई और सुबह करीब 10 बजे के आसपास। और उसके बाद से हम सभी बहुत मर्माहत हैं, दुखी हैं। और स्टूडेंट्स ने सुबह हम लोग मिले, बातचीत हुई और दोपहर के बाद से स्टूडेंट्स की कुछ अपनी मांगें थीं, कुछ अपनी बातें थीं, जिनको कि देर शाम या कहिए काफ़ी लेट रात तक चली और हम लोगों ने उनकी 3 प्रमुख बातों को माना। जिस छात्र की असामयिक मृत्यु हुई, वो एक दिन पहले 2 बार हेल्थ सेंटर गए। एक बार डॉक्टर्स नहीं मिले, एक बार डॉक्टर मिले शाम को करीब 5:30 बजे के बाद, और डॉक्टर ने उन्हें कुछ ऐसा, छात्रों का कहना है कि बिना प्रॉपर चेक किए उन्होंने कुछ दवाएं दे दी सर्दी जुकाम की, और उसके उपरांत 11 तारीख को सुबह उनकी मृत्यु हुई। इस पे स्टूडेंट्स का कहना था कि हेल्थ सेंटर की ये बड़ी लापरवाही, डॉक्टर की बड़ी लापरवाही है, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसके लिए इस बात को हम लोगों ने 3 उनकी मांगे थी, उस तीनों को हम लोगों ने मांगा, तुरंत मान लिया उस रात, देर रात तक में, और लिखित निकाल दिया ऑर्डर कि जो डॉक्टर हैं उनको सस्पेंड किया जाता है। पुलिस को, एसपी दुर्ग को हम लोगों ने पत्र भेज दिया कि आप इसकी जांच करें। और तीसरा, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के 2 पहलू होंगे, एक जांच करना कि हेल्थ सेंटर में इस तरह की लापरवाही कैसे हुई, और दूसरा, क्या ऐसा किया जाए, क्या और चीज़ों को बढ़ाना है जिससे कि इस तरह की कोई भी गलती की पुनरावृत्ति ना हो। सर, बड़ा कैंपस है, 1400 के आसपास स्टूडेंट्स हैं और मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो एक सिंगल एम्बुलेंस है, तो क्या ये आप मानते हैं कि उनके लिए इस रेशियो में कम है? अगर आप ये सीधा क्वेश्चन अगर पूछना है कि एम्बुलेंस की कमी है, तो निसंदेह 1500 छात्रों के लिए एक एम्बुलेंस का होना बहुत कम है। लेकिन यहाँ 2 बातों को हम बताएंगे। एक तो ये, जो अगर इस छात्र जिनकी मृत्यु हुई, इनकी बात अगर हम करें तो उसमें एम्बुलेंस कहीं नहीं है कारण, क्योंकि अगर आपने देखा होगा और आपके पास भी हॉस्पिटल का डिटेल है कि 9:23 पर छात्रों ने एम्बुलेंस को कॉल किया, 9:33 पर छात्र हेल्थ सेंटर में थे, और 9:55 पर छात्र हेल्थ सेंटर को जो भी करना था वो देखते हुए अस्पताल में पहुंच चुके थे। तो 9:23 पे कॉल होना और 9:55 तक हॉस्पिटल पहुंच जाना और 10:06 पे उनकी ईसीजी हो जाना, यहाँ एम्बुलेंस नहीं कहीं है। लेकिन एम्बुलेंस के लिए हम लोगों ने 2 उपाय किए थे। एक तो एम्बुलेंस हमारे पास कुछ अस्पतालों के साथ हमारे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो हम पैनल हॉस्पिटल कहते हैं, पैनल किया है। एक हॉस्पिटल को हेल्थ सेंटर में जोड़ा है, जो कि हेल्थ सेंटर में कुछ सुविधाएं मुहैया कराते हैं, और दूसरा जो शहर का अपना एम्बुलेंस सिस्टम है,
तो उस पे हमारे कुछ छात्रों ने काम भी किए हैं, नए डिवाइसेस बनाना उन एम्बुलेंस के लिए, ऐसा काम भी है, गोल्डन आवर करके अच्छा काम किया है। तो इन सारे एम्बुलेंसेस को हम लोग अपने लूप में रखते हैं कि अगर कहीं भी कोई भी ज़रूरत पड़ जाए तो तुरंत एम्बुलेंस फ़ोन करने पर आ जाए। पर ये भी एक पॉइंट था छात्रों का कि एक एम्बुलेंस नहीं है। एक पॉइंट, एक आज से कुछ महीने पहले हमने स्वतः सारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को बुला करके उनकी सारी बातों को सुनना चाहा था कि भाई क्या क्या कमियां हैं, ज़्यादा चीज़ें क्या क्या हैं, उन चीज़ों को बात भी की थी। एम्बुलेंस का एक नया एम्बुलेंस का रखना, और या हम इन पैनल्ड हॉस्पिटल के एम्बुलेंस को पैनल कर लें, ऐसे 5-6 हॉस्पिटल्स के जो कि 5-10 मिनट 15 मिनट की देरी में आ सकते हैं। ऐसा करके हम लोगों ने ये भी उपाय बना लिए थे। सर, क्या आप मानते हैं कि जो एम्बुलेंस थी वो दुरुस्त थी? जिस तरीके से आरोप लगे हैं कि उसमें ऑक्सीजन भी काम नहीं कर नहीं, रहा था। ऑक्सीजन काम किया था, ऐसा नहीं है। वो आप डॉक्टरों से भी बात कर सकते हैं। ऑक्सीजन, ये कहीं बच्चों में भी ये हमने देखा गलतफहमी हो गई है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर खोलने की अपनी एक तरीका होता है जो एक घुमा करके रेंच से खोला जाता है। बच्चों को ये कहीं गलतफहमी हो गई है कि वो सिलेंडर ऐसे नहीं खोलते हैं, उसको प्रेस करके दबा के खोला जाता है या कोई और आसान तरीका है उसको खोलने का। वो आसान कठिन नहीं है, ये भी 10 सेकंड से 5 सेकंड 10 सेकंड लगता है इसको पुश करके सिलेंडर को ओपन कर देना। ऑक्सीजन पर्याप्त थी, ऑक्सीजन दी गई, ऑक्सीजन के साथ उनको ले गया। ये सारी चीज़ें बच्चों ने बाद में, हमारे साथ 3 बच्चों ने जा कर के गए, अब सुपेला के हॉस्पिटल तक गए, वहाँ पर भी जा कर के वहाँ उन्होंने बात किया सुपेला के हॉस्पिटल में। तो इन सब चीज़ों को इन लोगों ने देखा है, उसको दुरुस्त पाया है। बीपी मशीन की बात हो रही थी कि स्टूडेंट वहाँ गए थे, बीपी मशीन वर्किंग पे नहीं था, वहाँ जो नर्स मौजूद थी वो ये कह रही थी कि हमने अभी ही बैटरी लगाया था, ये काम क्यों नहीं कर रहा है। ऑक्सीमीटर पे भी सवाल उठे हैं। हाँ, ये इस बात के लिए हम लोगों ने नर्स को बुलाने में, हम लोग बुला करके और बच्चों के एक 15 बच्चों के ग्रुप के साथ ये बात हम लोगों ने दोपहर को कराई थी। नर्स ने अपनी बात को, ट्रेंड नर्स हैं उन्होंने, वो 7 सालों से हमारे आईआईटी में हैं, उन्होंने अपनी बात को वहाँ एक्सप्लेन किया। दरअसल उनका ये मानना, इनका ये कहना था कि बच्चे में पल्स नहीं थी। मतलब उनका कहना था कि बच्चे में पल्स और कुछ भी नहीं था, इसलिए कोई भी मशीन उनको बता नहीं रही थी कि कहीं कुछ है। तो उनको बार बार ये शक हो रहा था कि मशीन कहीं ये गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि पल्स नहीं दिख रही थी। और एक इंस्ट्रूमेंट, जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगाया तो थोड़ा पल्स का फ्लक्चुएशन था। ये एक मेडिकल एक्सपर्ट इस पे अपनी राय दे सकते हैं, बता सकते हैं कि ऐसे पेशेंट्स या ऐसे केसेस में पल्स कैसा दिखता है, कैसा आता है और कैसी बीपी दिखती है। इसके लिए हम लोगों, उन्होंने एक्सप्लेन किया पूरी बात बच्चों को, और हम लोगों ने भी इसके लिए जो जांच हम लोगों ने बिठाई है वो ये सब जांच के दायरे में है। तो क्या ये सर कहा जा सकता है कि मेडिकल फैसिलिटी की कमी की वजह से भी एक बड़ा नहीं, अगर आप देखें तो ये एकदम नहीं सही लग रहा है, क्योंकि ऐसे केसेस में जो मेडिकल फैसिलिटी मुहैया हो सकती है वो सिर्फ एक बड़े हॉस्पिटल में हो सकती है, और जिसमें कि ज़्यादा समय अगर हेल्थ सेंटर में खर्च किया जाता तो कुछ भी होकर के, हेल्थ सेंटर है वो, हॉस्पिटल नहीं है, तो ये एक रिस्क होता। और इस पे पूरी तत्परता बच्चों ने भी दिखाई है और हेल्थ सेंटर में भी अब ये जांच पे तो एकदम क्लियर हो जाएगी कि दिखाई है कि केवल हेल्थ सेंटर में ये लोग, मेरे जो कैलकुलेशन के हिसाब से, केवल 6 से 7 मिनट रुके हैं, ऐसा मुझे प्रतीत सर एक होता है। और सवाल उठ रहा है, जैसे कॉन्वोकेशन था आपका, जी। जिस दिन छात्र गया था, जैसे आपने कहा 2 कि बार डॉक्टर गए थे, मिला, 2 बार वो गए डॉक्टर थे, नहीं एक बार मिले। नहीं मिले, हाँ, दूसरी बार तो मिले। अगर उनकी बच्चे की तबीयत खराब थी तो क्या उसको समय रहते रेफरल सही अस्पताल में कर दिया जाता, उसकी हालत नहीं बिगड़ी? जो दूसरी, नहीं, उस समय जो दूसरी बार गए, पहली बार 1 बजे गए, जी। उस समय डॉक्टर नहीं मिले। जी। दूसरी बार 5 बज के, शाम को 5:55 पे डॉक्टर ने मिला, और डॉक्टर ने उस बार उनको एक दवा लिख दी। वहाँ पे जो मुझे दिख रहा है डॉक्टर की बड़ी कमी, जिसकी वजह से हमने तुरंत सस्पेंड भी किया डॉक्टर को। तो सर अभी डॉक्टर का फुलफिलमेंट कौन करेगा? हमने मंगा लिया है डॉक्टर को। 3 डॉक्टर्स को हमने अपने जो पैनल हॉस्पिटल्स हैं जी। उनसे लिया है, और एक आज कलेक्टर साहब ने हमको वादा किया कि एक डॉक्टर सरकारी भी हमको वो देंगे। तो अभी कुल 3 डॉक्टर्स 8-8 घंटे, और एक सरकारी डॉक्टर और 3 नर्सेस 8-8 घंटे, 2 एम्बुलेंस, जिस दोनों एम्बुलेंस में डॉक्टर नर्स
ऐसा करके हम लोगों ने व्यवस्था की है। सर ये क्या पहले से व्यवस्था थी कि इस तरह की? पैनल जो हॉस्पिटल थे हमारे, वो पैनल हॉस्पिटल अपने ट्रेन नर्सेज और ट्रेन डॉक्टर्स को भेजते थे, रखते थे। और हमारे जो टोटल हमारे पास 3 स्टाफ हैं। एक डॉक्टर हैं जो इमरजेंसी के लिए माहिर है, मतलब उनकी डिग्री बहुत अच्छी है, इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। और दूसरे जो 2 नर्सेज हैं वो भी हैं, एक मेल नर्स है, एक फीमेल नर्स है। उस दिन फीमेल नर्स ने देखा था। लेकिन कल तक सर 1400 बच्चों के लिए एक डॉक्टर थे। ये हमारे हमारी जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है वो उसकी बात हम कर रहे हैं क्योंकि कि सर विद्यार्थियों का ये कहना है कि एक फिक्स टाइम था, उसी टाइम पे जाते थे, अदरवाइज जाते थे तो नहीं मिलते थे डॉक्टर। और इसमें जैसे अगर मान लीजिए देखिए, किसी विद्यार्थी को इमरजेंसी है तो उस समय उनको डॉक्टर नहीं मिल पाते थे। देखिए, अभी तक ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई। बच्चों की कंप्लेंट जरूर आई, इसीलिए हम लोगों ने जो पैनल्ड हॉस्पिटल है उनके डॉक्टर्स को बिठाना, उनके नर्सेस को बिठाने का कार्य किया था। अभी तक ऐसी घटना नहीं आई। इस पर्टिकुलर घटना में जो हमको बहुत खामी समझ में आती है, जिसकी वजह से सस्पेंड किया गया, वो यही समझ में आती है कि पहली बार जो 1 बजे नहीं मिले, उसके बाद 5:55 पे मिले, तो डॉक्टर को ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि प्रॉपर चेक करना चाहिए था। सर आईआईटी इतना बड़ा संस्थान है, आगे इस प्रकार की घटना पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि ये एक भी बच्चे की जान जाना बहुत बड़ी बात होती एक है। अपूरणीय है, और वो भी एक आईआईटी के छात्र की ऐसे हुई है, ये अपूरणीय है। इसके लिए जो कुछ भी कहा जाए वो कम है, और इस बात को मैंने कई बार दोहराया। आज शाम को जब हम लोगों ने उसको दीपक का दिखा दे करके हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, वहाँ भी इस बात को हमने अपने सारे लोगों से कहा कि ये अपूरणीय क्षति है, और दोबारा ऐसा ना हो, इसके लिए चाहे जो कुछ करना पड़े करना है। सर क्या एक और छात्र एडमिट है सर अभी? उसको बहुत अच्छे से देखा जा रहा है। उसी दिन वो 2 छात्रों के साथ ये ऐसा हुआ, संजोग की बात उसके थी। साथ क्या हुआ था? और वो कुछ ड्रग्स को लेकर के उन्होंने कुछ किया था अपना, जो कि पाया गया कि वो कुछ गलत दवा उन्होंने खाई थी, ऐसा करके। अभी निश्चित रूप से कोई लिखित तो नहीं दिया गया है, लेकिन उस दिन मैं दोनों लोगों को देख रहा था। वो आईसीयू में थी, और वहाँ भी तो अभी बहुत सुखद बात है कि वो किसी भी तरह के खतरे से बाहर है। अब उसमें प्रेस रिलीज में प्रशासनिक मदद करने की जो है एक पॉइंट जी, है, तो वो जी, किस तरह से मदद होगा? इसमें दो तरीके से हम लोग जो मदद करना चाहते हैं, जो प्रशासन ने अपनी तरफ से भेजा है, कि एक तो छात्र के बहुत सारे जो यहाँ पर जो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित, ड्यूज से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, वो अगर जिस तरह से भी उनको ज़रूरत है हम वो तुरंत दे सकते हैं। दूसरा, अगर किसी भी तरह की रिपोर्ट की ज़रूरत है, कहीं भी कुछ करने की, जो कि ऑफ कोर्स हमारी पुलिस बहुत अच्छे से, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग जो शहर का है, दोनों ही महकमा काम कर रहा है, उसको दे रहा है। हम लोग एक और कोशिश कर रहे हैं उनके साथ कि किस तरह से हम उनका फाइनेंशियल मदद जो होती है ऐसे में, जो कि कोई मायने नहीं रखता है, हम फिर पुनः दोहराते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या फाइनेंशियल मदद की तरह से हम लोग कुछ कर सकते हैं, और इस बात को भी हम लोगों ने उसमें जोड़ा है। एक लास्ट क्वेश्चन, जी। जांच कमेटी का फॉर्मेशन किया है, तो जांच कब तक होगा? 15 दिन का समय जांच कमेटी को दिया गया है, और जिस जांच कमेटी को बनाई गई है उसमें एम्स के डॉक्टर को भी, और यहाँ के जो हमारा मेन हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल चंदाकर, वहाँ से एक सीनियर हॉस्पिटल डॉक्टर्स को भी नॉमिनेट करने के लिए हमने भेज दिया है। मुख्यतः जो कलेक्टर साहब जिस डॉक्टर को भेजेंगे हमारे यहाँ, मुख्य रूप से उनको ही लेना हमारे लिए हितकर होगा, और एक छात्र प्रतिनिधि को हमने रखा है। कमेटी बड़ी बनाई गई है, करीब 9 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है छात्र प्रतिनिधि को लेकर के। एम्स के डॉक्टर को, तो जो आपने सवाल पूछा, कभी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या करना है, ये तुरंत, और जो उपाय तुरंत करने थे मैंने हॉस्पिटल से संबंधित कहा। एक और है, विगत 2 महीनों में हम लोगों ने जब बच्चों से बात कर रहे थे, तो जो इम्प्रूवमेंट है, इमरजेंसी दवाइयों को रखना, स्नेक वेनम्स को रखना, और एक पूरा दवा की दुकान खुला देना, तो वो आज हमारे यहाँ एक दवा की दुकान भी खुल गई। ये लास्ट 2 महीनों में ये सारे प्रयास किए गए। सर सारी बातें तो हो गई, स्टूडेंट्स का आरोप है कि महज एक डॉक्टर पर ही आरोप मढ़ करके उसको निलंबित कर देना,
क्या माना जाए कि प्रबंधन अपना पल्ला झाड़ रहा है? नहीं, कभी नहीं। ये छात्रों की एक बड़ी मांग थी। छात्रों ने दो मांगें जो की थी, मैंने आपको जैसा दोहराया 2-3 मांगों में, ये एक पहली बड़ी मांग थी जिसमें कि तुरंत एक्शन लिया गया। पहले तो हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि वो आकर के अपना बयान दर्ज करें कि क्या किया, लेकिन जब वो नहीं आए, हम लोगों ने उनको हर तरीके से डॉक्टर को बुला करके, तो उसके बाद हम लोगों ने अपना जो अध्ययन किया, जो डिटेल समझा और उस पर किया। इसे कोई पलड़ा झाड़ने की बात नहीं। अगर पलड़ा झाड़ना होता तो हम कभी भी एसपी दुर्ग को एक पत्र नहीं भेजे कि हमने भेजा कि आप इसकी ट्रांसपेरेंट जांच कीजिए। हमने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जिसमें 9 लोगों को हमने रखा, जिसमें एम्स के डॉक्टर को रखा, यहाँ के सरकारी 2 बाहर के डॉक्टर्स को रखा है, जिसमें फीमेल भी रखा है और अपने यहाँ के छात्र प्रतिनिधि को भी रखा है। सर, तो माना जाए कि प्रबंधन की कोई लापरवाही नहीं है? प्रबंधन की और या किसी भी तरह के हेल्थ सेंटर की किसी और की लापरवाही जांच में स्पष्ट रूप से बाहर आ जाएगी। हम अभी और भी कुछ वेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही हमारी पोस्टमार्टम की भी रिपोर्ट आ जाएगी, जो शायद इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी या पुलिस के द्वारा जो जांच होगी उसमें भी एक बड़ा सहयोग प्रदान करेगी। सर, छात्रों और मैनेजमेंट के बीच में क्या कम्युनिकेशन गैप आ रहा है जो बार बार छात्रों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा कहीं आप खुद देख रहे हैं। आप तो अभी तो मीडिया का समय है, आप मीडिया पे भी देख रहे होंगे। कल रात 3 बजे तक मैं और हमारी फैकल्टी सभी लोग खड़े थे। 3 बजे तक हम लोग वहाँ पे डटे रहे, जवाब देते रहे, बात होता रहा। हमें नहीं लगता कि कोई कमी है छात्रों में और या मैनेजमेंट में या किसी भी कम्युनिकेशन में कोई कमी है। जो भी बातें हैं ट्रांसपेरेंट तरीके से की जा रही हैं और ली जा रही हैं। फोर्स की क्या जरूरत थी कैंपस में ऐसा छात्रों को? आपको ये अच्छे से भली प्रकार से पता है कि कल सुबह 9 बजे के 30 मिनट से रात के 3 बजे तक या तो मैं हॉस्पिटल में था या तो मैं छात्रों के साथ था। आप कोई भी एविडेंस नहीं देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। न मैंने कभी पुलिस को अंदर आने के लिए कहा, न मैंने कभी किसी को रोका, मीडिया या किसी को। ये इस बात की भी बातें कही जा रही हैं। मैं लगातार इन लोगों के साथ रहा। अगर आपने ध्यान दिया होगा, हमारी तरफ से मीडिया को, आप में से बहुत से लोग जो हम याद करें, और आज भी हमारी तरफ से आपको डिटेल्स जा रहे हैं, फुल डिटेल्स जा रहे हैं, हर समय डिटेल्स भेजे जा रहे हैं। कल आए थे सर बात करने, उस समय आपके सिक्योरिटी इंचार्ज ने अंदर जाने से मना किया कि कोई ये मुझे खबर मिली, कल मुझे मिला। जैसा मैं खुद आपको बता रहा हूँ, आप हम लोग की मानसिक स्थिति सोच सकते हैं कल की। और जो 9:30 से 3 बजे तक हम सब बच्चे, हम सभी लगे हुए थे। आज जैसे ही हमें इस बात का सुबह जिक्र हुआ, आपने देखा, हमने आज तुरंत आप लोगों को बोला, हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस है जो लगी हुई, कि नहीं आप लाइए। आज मैंने शाम को 2 बार 3 बार, हम लोग 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक श्रद्धांजलि स्थल पर थे। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा, हम हर तरह के सवालों के जवाब देने के लिए, और सहयोग, जवाब क्या देना, इसमें कोई जवाब नहीं, हम लोगों को कार्य करना है कि कैसे इसको जो आप बहुत महत्वपूर्ण बात कही, पुनरावृत्ति किसी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। सर, एक प्रतिक्रिया, आप आईटी डायरेक्टर हैं, कल एक वीडियो हमारे पास आया है जिसमें छात्रों ने आपसे पूछा कि हम स्टूडेंट हैं तो बटालियन फोर्स के अंदर क्या जरूरत थी, जिसमें आपने कहा कि मैंने परमिशन नहीं दिया। तो क्या आप मानते हैं कि बिना परमिशन के पुलिस अंदर घुस गई? अगर इसीलिए मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, हमारे तरफ से किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी गई थी। जो आप हमारे पुलिसकर्मी लोगों को देख रहे हैं, ये आए थे, ये हमारे साथ थे, और ये छात्र और हम लोगों के बीच में बात भी कर रहे थे बार बार। और चूंकि हमने जांच इनको हाथ में दी हुई है, इसलिए ये जांच भी कर रहे हैं। आज भी इन्होंने जांच किया है।